हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रेजी टेक्नो। आज हम ये देखेंगे कि हाउ ट्यूपल्स आर डिफरेंट फ्रॉम लिस्ट और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम। लेट अस सी। सबसे पहले तो हम इनके सिंटैक्स का डिफरेंस देखते हैं। ट्यूपल्स जो होते हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। यहाँ तक कि उनका यूज़ करना कंपलसरी भी नहीं है, हम बिना पैरेंथेसिस के भी इसे डिफाइन कर सकते हैं, सिर्फ कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज के साथ। और अगर वही हम लिस्ट देखें तो हम लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। एंड हाँ, लिस्ट के केस में इन्हें यूज़ करना कंपलसरी है। इसके बाद ना हम ट्यूपल एंड लिस्ट के ग्लोबल नेचर में जो डिफरेंस है वो देखते हैं। ट्यूपल जो है, अगर हम एक बार उनको डिफाइन कर दे तो हम इसमें वैल्यू चेंज या फिर ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्यूपल जो होते हैं वह इम्यूटेबल होते हैं। अब इम्यूटेबल क्या होता है? इम्यूटेबल मीन्स सिंपली इट डोंट चेंज वंस डिफाइंड। अगर हमारी सिंपल लैंग्वेज में देखें तो ये ना हमारे जैसे हम नहीं सुधरेंगे वाले कैटेगरी में आते हैं। वही जब हम लिस्ट को एक बार डिफाइन कर देते हैं तो फिर उसके बाद भी हम उसके जो एलिमेंट है उन्हें चेंज कर सकते हैं, या फिर हमें लगा कि भाई मैं ये भूल गया था ऐड करना, अब लिस्ट में ऐड करता हूँ, तो भी कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट जो होती है वह म्यूटेबल होती है। अब म्यूटेबल मीन्स सिंपली इट चेंज इवन आफ्टर डिफाइंड इट। अब क्या है ना, लिस्ट एक सीसीए स्टूडेंट है जो जैसे चाहे वैसे साँचे में डाला जा सकता है। अब हम ये देखते हैं कि लिस्ट एंड ट्यूपल का यूज़ कहाँ किया जा सकता है। तो ट्यूपल्स का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ऐसे आइटम्स का कलेक्शन करना चाहते हैं जो कभी चेंज नहीं होगी। जैसे कि हमें वीक के डेज स्टोर करने हैं। भाई अब ऐसा तो नहीं होगा कि मैंने आज गिना तो 7 डेज थे, कल सुबह उठी एंड डेज 8 हो गए या फिर 6 हो गए। ऐसे केसेस में जिसमें वैल्यू चेंज नहीं होती तब हम ट्यूपल का यूज़ करेंगे। इन लिस्ट केस हम लिस्ट का यूज़ तब करते हैं जब हमें ऐसे आइटम्स का कलेक्शन करना है जो कि सिचुएशन या फिर ओवर द टाइम चेंज होते हैं। जैसे कि हमें ना हमारे कामों की टू डू लिस्ट बनानी है। अब कंसिडर कि मैंने रात को सोने से पहले सोचा कि कल मैं पहले होमवर्क करूँगा, फिर उसके बाद शॉपिंग करूँगा। पर अगर कल तुम्हें कोई अर्जेंट काम आए तो तुम वो तो करोगे ना, वो वर्क भी हमारे टू डू की लिस्ट में ऐड होगा। ऐसे केसेस में जिसमें वैल्यूज चेंज होती है तब हम लिस्ट का यूज़ करेंगे। अब हम ना मस्त रियल लाइफ एग्जांपल्स और सिनारियोज देखते हैं, जिससे कि हम ट्यूपल एंड लिस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो और अच्छे से समझ सके। अब हमें ना किसी पर्टिकुलर लोकेशन की लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड स्टोर करनी है, तो आपको क्या लगता है, हमें लिस्ट का यूज़ करना चाहिए या फिर ट्यूपल का? आपका आंसर कमेंट में ज़रूर बताना। लेट अस बैक टू क्वेश्चन। अब हम जब किसी लोकेशन की लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड सेव करेंगे वो हमेशा सेम ही रहेगी ना। ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही जगह की लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड कुछ और हो, क्योंकि ये तो इम्पॉसिबल है। ऐसे केस में हम ट्यूपल का यूज़ करेंगे। तो क्या आपको गेस करेक्ट था? नेक्स्टली अब हमें ना शॉपिंग पे जाना है और हमने सामान की कलेक्शन बनाई और मॉल के लिए निकल गए। पर वहाँ पे जाने के बाद, वहाँ की चीज़ें देखने के बाद हमने कुछ और चीज़ें खरीदने का सोचा। या फिर ये भी हो सकता है कि हम ये सोचे कि हमारी लिस्ट में से कोई चीज़ रहने देते हैं, उसकी फ़िलहाल उतनी ज़रूरत नहीं है, और उसके पैसों में कोई और चीज़ ले ले। तो इस केस में क्या हो रहा है, हमारा जो कलेक्शन है वो चेंज हो रहा है, उसके एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं। तो हम इस केस में लिस्ट का यूज़ करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। तो आपको आज का कंटेंट कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। एंड क्या इन रियल लाइफ चीज़ों से कनेक्ट करने की वजह से आप और अच्छे से समझ पा रहे, कमेंट में ज़रूर बताना। एंड हाँ, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय गाइज।